हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे क्लोरोफाइसी का फर्स्ट मेंबर जो कि है क्लैमाइडोमोनास। इससे पहले कि हम क्लैमाइडोमोनास पढ़ें, मैं क्लोरोफाइसी के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं। इस कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिसके द्वारा इस क्लास को जाना जाता है। क्लोरोफाइसी जो है उसमें 360 जेनेरा होते हैं, वंश, और 5000 जातियों का एक ये ग्रुप है क्लोरोफाइसी। और इसके सभी सदस्य ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि इसमें जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल्स एंड कैरोटीन्स। तो ये 4 वर्णक आपको हमेशा याद रखने हैं जो क्लोरोफाइसी के कॉमन पिगमेंट्स हैं। कभी भी वाइवा में पूछा जाता है तो आपको बताना आना चाहिए कि क्लोरोफाइसी में कौन कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं। पहला है क्लोरोफिल ए, फिर बी जेंथोफिल्स एंड कैरोटीन्स। तो ग्रीन कलर के होते हैं क्लोरोफाइसी के सभी मेंबर और फ्रेश वाटर में ही पाए जाते हैं। आप इसको समुद्र में ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेंगे, तो आपको फ्रेश वाटर फॉर्म्स याद रखना है। उसके अलावा ये जो इसमें जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट आपको पता है एक सेल ऑर्गेनेल होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसकी पहचान है कि इसमें पायरिनॉइड पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट विथ पायरिनॉइड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है क्लोरोफाइसी का। पायरिनॉइड प्रोटीनेशियस पदार्थ होता है जो कि सेल में उपस्थित होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरिनॉइड का पाया जाना आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट क्लोरोफाइसी का गुण है वो है सभी को इसके मेंबर्स की सेल्स यूकैरियोटिक होती है। मतलब आप ट्रू न्यूक्लियस उसमें लेबल कर सकते हैं। जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आप उसको माइक्रोस्कोप में न्यूक्लियस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये नाभिक है। तो ऐसी कोशिका जिसमें स्पष्ट नाभिक होता है उसको यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। क्लोरोफाइसी के सभी मेंबर्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और जो प्लांट बॉडी है वो यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर तक हो सकती है। मतलब थैलस एक कोशिकीय भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय भी होता है। तो ये हो गया थैलस के बारे में। अब हम आते हैं कि जब ये अपना भोजन स्वयं बनाता है तो किस फॉर्म में बनाता है। तो न्यूट्रिशन में ये होते हैं ऑटोट्रॉफ और इनका भोजन ये स्टार्च के रूप में प्रोड्यूस करते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। तो ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है फूड स्टार्च के रूप में। उसके बाद इनके जो मोटाइल स्पोर होते हैं जो भी लाइफ के दौरान बनते हैं वो होते हैं आइसोकॉन्ट, या अगर हम क्लैमाइडोमोनास खुद पौधे की बात करें तो वो भी होता है आइसोकॉन्ट। आइसो का मतलब समान और कॉन्ट का मतलब फ्लैजिला। तो ऐसे स्ट्रक्चर जिनके दोनों फ्लैजिला एक जैसे होते हैं ऐसे स्पोर को आइसोकॉन्ट कहा जाता है। फ्लैजिला वाले स्पोर को आइसोकॉन्ट कहा जाता है। अब आते हैं हम किस पर। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसआर मतलब लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये होता है क्लोरोफाइसी में आइसोगैमस से लेकर ऊगैमस तक, मतलब तीनों प्रकार का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शैवाल में 3 प्रकार से होता है। आइसोगैमस मतलब जब समान गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं और फ्यूज़न करके जाइगोट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं आइसोगैमस। जब एन आइसोगैमस होता है तो एक गैमेट बड़ा होता है साइज में, दूसरा गैमेट छोटा होता है और दोनों मॉर्फोलॉजिकली दिखने में साइज को छोड़ दें तो स्ट्रक्चर में समान होते हैं। तो एन आइसोगैमस भी होता है। और ऊगैमस का मतलब है विषम युग्मक जिसमें एक गैमेट अचल होता है, दूसरा चलता है, एक गोलाकार होता है, दूसरा पियर शेप्ड होता है अक्सर। तो ऊगैमस। तो तीनों प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
होता है क्लोरोफाइसी में। तो अभी हमने क्या देखा? हमने देखा क्लोरोफाइसी के आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफाइसी के विशिष्ट लक्षण बताइए तो इन सभी को आपको बताना है। उसके बाद हम इसका एक मेंबर जिसका आपको कोर्स में है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, उसको डिस्कस करते हैं। क्लैमाइडोमोनास फर्स्ट मेंबर क्लोरोफाइसी को बिलोंग करने वाला। इसका जो क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पर लिखा है इसमें है डिवीज़न थैलोफाइटा। जैसा कि आप प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन देख चुके हैं, तो डिवीज़न आएगा थैलोफाइटा, सब डिवीज़न है एल्गी, क्लास है क्लोरोफाइसी, ऑर्डर है वॉल्वोकेल्स और फैमिली है क्लैमाइडोमोनाडेसी। तो फैमिली तक आपको क्लासिफिकेशन किसी भी मेंबर का याद होना चाहिए। तो उससे अपन उसके कैरेक्टर्स को अगर जनरल कैरेक्टर भी अगर अपन याद कर लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे हम वॉल्वोकेल्स के बारे में जानते हैं कि इसके सदस्य यूनिसेलुलर हों या मल्टी सेलुलर हों, ये चलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान चलते हैं। तो वॉल्वोकेल्स के सदस्य मोटाइल होते हैं। तो क्लैमाइडोमोनास का यहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन डायग्राम देखकर किस तरह से समझेंगे। सबसे पहले हमें ये नज़र आ रहा है कि क्लैमाइडोमोनास यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय शैवाल है, क्लोरोफाइसी का सदस्य है इसलिए ये ग्रीन कलर का होता है, थैलोफाइटा का मेंबर है इसलिए इसकी प्लांट बॉडी को थैलस बोलते हैं, और एल्गी है तो ये पानी में पाया जाता है। तो फ्रेश वाटर में ग्रीन कलर का ये शैवाल जो कि एक कोशिकीय होता है। अब जहाँ तक इसके शेप का सवाल है तो ये इसका आकार होता है नाशपाती या पियर के आकार का। इसका एक सिरा देखिए पॉइंटेड है और नीचे से ये गोलाकार होता है। इसमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं एंटीरियर साइड पर, और दोनों फ्लैजिला बिल्कुल आकृति में और लंबाई में, बनावट में बिल्कुल समान होते हैं। तो ये हो गया आइसोकॉन्ट। अब फ्लैजिलम का काम है एक स्थान से शैवाल को दूसरे स्थान गति करवाना। तो इसकी मदद से ये क्लैमाइडोमोनास वाटर बॉडी में गति करता है, तो चलने वाला शैवाल है। अब इसमें क्योंकि एक ही कोशिका है तो ये कोशिका अपने जीवन के जितने भी आवश्यक कार्य होते हैं, फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो इसी के द्वारा संपन्न होती हैं। क्योंकि एल्गी पानी में रहती है और अगर हम साधारण मीज़ोफाइट के पत्ते को पानी में डालें तो वो सड़ जाता है, लेकिन एल्गी गलती नहीं है, ख़राब नहीं होती, क्योंकि उसके चारों तरफ एक म्यूसिलेस का आवरण होता है जिसको यहाँ पर डॉट्स के द्वारा बनाया है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक एक स्ट्रक्चर बहुत क्लियर नज़र आता है और ये आपके कोर्स में है और इस पर फुल क्वेश्चन आता है। तो आप इसका डायग्राम बार बार प्रैक्टिस करके बनाएंगे। अब म्यूसिलेस के अंदर जो आपको डार्क ग्रीन दिख रहा है वो है सेल वॉल, जो कि सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल के अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और उसके अंदर भरा होता है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में अंदर झांक के देखें हम तो हमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले ग्रीन कलर का कप की आकृति का एक बड़ा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पर्पल से बनाया मैंने बैगनी कलर का पायरिनॉइड की उपस्थिति क्लोरोफाइसी के क्लोरोप्लास्ट का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, और इसके चारों तरफ पाए जाते हैं स्टार्च ग्रेन्स। तो स्टार्च ग्रेन्स दिखाई दे रहे हैं हमको। तो क्लोरोप्लास्ट कप की आकृति का सिंगल एक बड़ा सा ग्रीन कलर से, उसमें हमें एक रेड आई स्पॉट नज़र आ रहा है। आई स्पॉट का काम वही होता है जैसे गाड़ी में स्टेयरिंग का होता है कि हमें किधर जाना है। तो आई स्पॉट इसके मूवमेंट या गति को
डायरेक्शन प्रदान करता है। तो आई स्पॉट का पाया जाना इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। सेंटर में जो क्लोरोप्लास्ट की जो कैविटी दिख रही है, वहाँ सेंटर में रेड कलर का एक क्लियर स्पष्ट नाभिक नजर आ रहा है, जिसमें है बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर भरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और ब्लैक कलर का दिख रहा है न्यूक्लियोलस। तो तीन चीज़ें मिलकर न्यूक्लियस बनाती हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म। स्पष्ट नाभिक है, इससे हमें ये पता चलता है कि सेल है यूकैरियोटिक। न्यूक्लियस के ऊपर दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद जो भी वेस्ट निकलता है वो उसमें स्टोर कर लिया जाता है। वैक्यूल्स के ऊपर ब्लीफेरोप्लास्ट होती हैं, दो रचनाएं जो ओरिजिन करती हैं, उत्पत्ति करती हैं फ्लैजिलम का। फ्लैजिलम होते हैं चिकने या विप्लश प्रकार के, और मैंने पहले भी आपको बताया फ्लैजिलम के अंदर सेक्शन काटें अगर तो 9+2 अरेंजमेंट होता है एक्सोनीम्स का। जो तंतुक होते हैं वो 9 बाहर की तरफ होते हैं और 2 सेंटर में स्थित होते हैं, और फ्लैजिला पर कोई रोम या हेयर नहीं होते, इसलिए ये विप्लश प्रकार के कहलाते हैं। अब ऊपर एक एपिकल पेपिला चोंच जैसी रचना नज़र आ रही है, जो इसका एंटीरियर साइड कहलाती है। अंदर ऑर्गेनेल्स की बात करें तो हमें क्लियर राइबोसोम्स नज़र आ रहे हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। मैं एक माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रहा है, जिसको ब्लू से बनाया है। उसके अलावा गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दिखाई दे रहा है, और हमें गोल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फोटोसिंथेटिक लैमिला दिखाई दे रहे हैं। फोटोसिंथेटिक लैमिला जो होते हैं उसके अंदर पिगमेंट्स या वर्णक स्थित होते हैं, और क्लेमाइडोमोनास में 4 प्रकार के वर्णक होते हैं। पहला है क्लोरोफिल ए, दूसरा है क्लोरोफिल बी, तीसरा है कैरोटीन्स, और चौथा है ज़ैंथोफिल्स। तो आपके कोर्स में वर्णक जो है उसको डिटेल में आपको शॉर्ट नोट के लिए तैयार करने के लिए शायद मैंने होमवर्क भी दिया था, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे आप। और पूरी कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है, और ये जो क्लेमाइडोमोनास है इसमें बहुत 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और बहुत तेज़ी से ये मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई होने से इसकी प्रेजेंस के कारण पानी का जो रंग है वो हरा हो जाता है। तो 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन है। क्लेमाइडोमोनास का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पर फुल क्वेश्चन आता है, तो इसको आप सीख लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की जहाँ तक बात है, इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। आप सभी ने पढ़े हैं कोशिका के अंग, उसके बारे में अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लगता है कि कम जानकारी है तो आप ऑर्गेनेल्स का डिटेल में जाइए, और ये जो डायग्राम है इसको अच्छे से बनाइए। तो क्लेमाइडोमोनाडेसी का एक हमने छोटा सा डिस्कशन किया है। अभी हम इसके पूरे लाइफ साइकिल को आगे पढ़ेंगे। मैं समझती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, और कोई भी क्वेश्चंस अगर लगते हैं तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।